हेलो बच्चों। हाँ, तो इस पार्ट में बेटा हम एवरेज इनकम वाला ये पार्ट लेके आए हैं जो बॉक्स में बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, और कई बार इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है और एग्जाम्पल देख कर के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, इसलिए मैंने इसको अलग से एक वीडियो बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, राइट? दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये बताया था ना। और हमने क्या कहा था कि दिस इज नॉट यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज बिकॉज countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. ठीक है, तो दैट्स वाई हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया था कंपैरिजन का, एवरेज इनकम। ठीक है, और एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से बताया था कि हम टोटल इनकम में टोटल इनकम को किससे डिवाइड करते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बट बेटा क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या एवरेज इनकम हर एंगल से ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं उससे, ठीक है, बट क्या उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं? तो कई बार ये बात आ जाती है कि एवरेज इनकम की क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, तो हम यही देखते हैं। देखो, while average are uses for comparison, they also hide disparities। कि एवरेजेस कंपैरिजन के लिए यूजफुल है, बट इसकी कई बार कुछ ये जो डिस्पैरिटीज को क्या कर देती है, हाइड कर देती है। यहाँ एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है, और इससे थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्स से भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले हम इसी को ही एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर टू कंट्रीज A and B। ये दो कंट्रीज हैं। For the sake of simplicity, we have assumed that they have only 5 citizens each। ये मान लेते हैं कि इसमें 5 सिटीजन है, 1 2 3 4 5। Based on the data given in table 1.2, calculate the average income for both the countries। ये देखिए, इसमें ये जो 5 जो रेसिडेंट्स हैं उनका ये देखिए, जो नंबर 1 है उसकी इनकम एक कंट्री में 9,500 है, सेकंड की 10,500 है, थर्ड की 9,800 है, फोर्थ की 10,000 है, फिफ्थ की 10,200 है। इट मीन्स आप ये देखिए कि ये जो 5 सिटीजन्स हैं इनकी इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अब हम इनका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा, इसका टोटल करना होगा और उसको हमें डिवाइडेड पॉपुलेशन से करना होगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद कितना आया है, एक मिनट देखिए। तो ये जो 5 सिटीजन्स हैं इनकी इनकम को यदि टोटल किया जाए तो 50,000 हो जाएगा, और 5 को जो 5 सिटीजन है 50,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज इनकम कितनी आती है, 10,000 आती है। ठीक है, कंट्री बी का देख लेते हैं। जो एक सिटीजन है उसकी 500 है, सेकंड की भी 500, थर्ड की भी 500, फोर्थ की भी 500, बट की बहुत ज्यादा है, 48,000 है। और यदि हम इनका टोटल करते हैं तो वो ही इनकी एवरेज इनकम भी 10,000 ही बनती है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कंट्री ए में जो ये 5 सिटीजन्स थे इनकी इनकम में ज्यादा वेरिएशन नहीं था, और इसलिए इनका एवरेज जो था जो 10,000 आया। कंट्री बी का भी 10,000 है, लेकिन आप कंट्री बी में देख रहे हैं कि कंट्री बी में क्या हो रहा है कि 4 सिटीजन की तो बहुत कम है और एक की इतनी ज्यादा है। एक तो माशाए मिस्टर अंबानी बन गए हैं। ठीक है, तो एवरेज इनकम तो कंट्री एक के बराबर आ गई, लेकिन ये आप देखिए एकदम सही सिचुएशन क्या बता रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि क्या इनकी एवरेज इनकम सही है, क्योंकि आप देखिए इसमें कितनी ज्यादा डिफरेंसेस हैं।
जो आप ये देख सकते हैं, इसमें रिच एंड पुअर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई नजर आ रही है ना? तो वो सब चीजें बड़ी, ये जो है एवरेज ये सब नहीं बताता, यानी कि जो आपकी ग्राउंड की रियलिटी है वो एवरेज नहीं फोकस करता है, उसको नहीं बताता है। तो will you be equally happy to live in the both these countries are both equally developed? क्या दोनों को equally developed कहेंगे? Perhaps some of may like to live in country B. क्या कोई B में रहना चाहेगा? नहीं, A में ही रहना चाहेंगे, क्योंकि A में देखिए कि इनकम इनकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? If we are assured of being its fifth citizen, but if it is a lottery that decide our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in country A. ठीक है? यदि हमसे पूछा जाए कि किस में जाएंगे, तो हम कंट्री ए को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है? इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, हालांकि एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग तो ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों की 10,000 ही आई थी, बट फिर भी हम कंट्री ए में रहना चाहेंगे, क्योंकि कंट्री बी में तो आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक तो मिस्टर अंबानी बन गए हैं और बाकी की तो बहुत ही कम सैलरी है। Even though both the countries have identical average income, दोनों की चाहे identical average income हो, इसलिए एकदम क्लियर हो रही है बात कि एवरेजेस जो है कंपैरिजन के लिए तो यूजफुल है, बट ये डिस्पैरिटीज को हाइड कर देता है, ग्राउंड की रियलिटी को ये नहीं बताता है। ठीक है? कंट्री ए इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कंट्री ए को क्यों प्रेफर किया? क्योंकि यहाँ देखिए ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। इन दिस कंट्री पीपल आर नीदर वेरी रिच नॉट एक्सट्रीमली पुअर। On the other hand, most citizens in the country B are poor and one person is extremely rich. ठीक है? Hence, while average income is useful for comparison, इसलिए एवरेज इनकम कंपैरिजन के लिए यूजफुल है। इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ये जो इनकम है ये लोगों के बीच में सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं। अब यहाँ तो आप कह रहे हो 10,000, बट आप देखिए ना कि इधर चार जो लोग हैं उनकी तो 10,000 तक तो दूर दूर तक का नाता नहीं है, ये तो 500 लेके बैठे हुए हैं। कहाँ 10,000 की हम बात कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? नहीं ना। और इधर तो बिल्कुल ठीक है, 10,000 एवरेज कहने तो ठीक है, ये भी 10,000 के नियर है, ये भी 10,000 के नियर है, और ये 10,000 से थोड़ा सा ऊपर ही है, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बट कंट्री बी में तो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। जो 5 लोग रह रहे हैं उसमें 4 लोग तो उस 10,000 को कहीं छू भी नहीं रहे हैं, और 5वां है जो इतने हाई जंप करके ले गए। ठीक है? उनकी तो लॉटरी लगी हुई है, तो ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए ये लोगों के बीच में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं, इसको नहीं बता रहा है। ये कई तरह से ये कह सकते हैं ये डिस्पैरिटीज को हाइड कर रहा है, ग्राउंड के रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये एक एवरेज इनकम की लिमिटेशन है। अच्छे से समझ में आ गई? तो एक बार मैं अपने नोट से थोड़ा सा और एक इजी एग्जांपल लेकर के आपको थोड़ा सा और बता दूं। ठीक है? अच्छा, एक चीज और, जैसे हम इंडिया में ही देख लीजिए, इंडिया में आप यदि लिटरेसी को ले लें, लिटरेसी को देखें, तो इंडिया की यदि हम लिटरेसी को कहते हैं 74% लिटरेसी इंडिया, ठीक है? बट बिहार को हम देख लें तो वहाँ क्या है, वहाँ तो 63% ही लिटरेसी है। ठीक है? तो वो ये भी एक एवरेज की बात है, तो ये भी एक तरह से ठीक ढंग से हम जो कह सकते हैं ग्राउंड की रियलिटी को ये नहीं बताता है। तो ये कई जगह एवरेज की यदि हम कंपैरिजन में ठीक है यूजफुल मानते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है कि इसमें लोगों के बीच में जैसे हम यदि एवरेज इनकम लेते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे हुआ ये नहीं पता चलता है। अच्छे से समझ में आ गई है? तो चलो नोट्स को देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम, तो ये लिमिटेशन का मैंने यहाँ पे नोट्स आपको दिया है। ठीक है बच्चों? और आपको बताया था वैसे एवरेज के बारे में क्या है, एवरेज क्या होता है। एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू which summarize the characteristics of mass of data, right? Since countries have different populations, total income does not tell us what an average person is likely to earn. ठीक है?
दिस इज नॉन बाय एवरेज इनकम, ठीक है। इसीलिए हमने एवरेज इनकम लिया, ठीक है। बट एवरेज इनकम हैव सम लिमिटेशंस. While averages are useful to comparison, they also hide disparities, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कंट्री ए एंड कंट्री बी का. पर्सन हमने यहाँ पे 5 लिए हैं, कंट्री ए में भी 5 है, कंट्री बी में भी 5 है. बट इनकम देख लीजिए, कंट्री ए की 200 यानी आप देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है इनकम का. और टोटल इनकम यदि हम करें तो इनकी कितनी हो जाती है, इनकी टोटल इनकम आपकी हो गई है 1000, ठीक है। और एवरेज इनकम निकालें तो 200 होगी, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल कर दिया है, चाहे तो आप बुक का ले लें, चाहे आप ये भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंट्री बी में देख लीजिए 5 सिटीजन्स हैं, और फर्स्ट की 20 है, सेकंड की 30, 50, 35 और 50, 865. वापस वही बन गए, मिस्टर अंबानी महोदय बन गए. और आप ये देखिए इनकी तो बहुत ही कम है, और एवरेज इनकम यहाँ भी 200 ही आ रही है. दोनों कंट्री में एवरेज इनकम इक्वल आ रही है, बट यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ बिल्कुल भी इक्वलिटी नहीं है. इससे क्या हो गया, यहाँ द कंट्री इज डिवाइडेड बिटवीन पुअर एंड रिच, एंड वी कैन सी द लार्ज वैली बिटवीन पुअर एंड रिच, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये जो एवरेज इनकम क्या है, ग्राउंड की रियलिटी को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. जो 200 एवरेज इनकम आई है, यहाँ की ये 4 सिटीजन्स उसको कहीं भी टच नहीं कर पा रहे हैं, राइट. और ये 5th जो सिटीजन है, ये तो बहुत ज्यादा 200 से भी कहीं ज्यादा इनकम को लेकर के बैठे हुए. समझ में आ रही है? तो ऐसी सिचुएशन एक कंट्री के लिए इससे कंपैरिजन में तो ठीक है, हम बता रहे हैं कि कंट्री ए बी कंट्री दोनों की इनकम आइडेंटिकल है, इट मींस दोनों एक जैसे हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कितना डिफर कर रहा है. समझ में आ रही है ना बात? तो ये देखिए, डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल. तो आप इस तरह से एग्जाम्पल देख करके एग्जाम में लिख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इनकी इतनी इनकम है और इससे एवरेज निकल गई है, बट ये हमारी ग्राउंड की रियलिटी को नहीं बता रहे हैं, ठीक है. आप ये बता दीजिए पॉइंट्स कि डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, and average is influenced by extreme values. एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस्ड हुई है ना, ये देखिए एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है, अंबानी महोदय 865 लेके बैठे थे. तो एवरेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. एवरेज आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, ठीक है. एवरेज डिड नॉट शो द ग्राउंड रियलिटीज. समझ में आ गया, ठीक है. ऐसे एक एग्जांपल देख लीजिए, लाइक पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम ड्यूरिंग 2018-19 का देख लीजिए, इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 1,26,406. ये तो इंडिया की थी. वार बिहार वाज 43,822. देखिए इंडिया की जो आपकी पर कैपिटा इनकम है, उससे बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी कम है, और गोवा की कितनी है, गोवा की फिर भी काफी ठीक है ना. समझ में आ रहा है, गोवा की तो बहुत सही है, ठीक है. जो आपकी गोवा की तो इंडिया की ही पर कैपिटा इनकम से कहीं ज्यादा है, बट बिहार की देखिए कितनी कम है. समझ में आ रहा है ना. तो इसकी तो 43,822 ही है. तो ये जो है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि ग्राउंड के रियलिटीज को नहीं बता रहे हैं, ठीक है. ये डिस्पैरिटीज को हाइड कर रहा है, और एक्सट्रीम जो वैल्यू है इससे एवरेज इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है. समझ में आ गया अच्छे से ना बच्चों? पक्की बात है ना? पसंद आ रहा है ना? बिल्कुल बात सही है. टेंशन नहीं लेने का, नो टेंशन. इंटरटेनमेंट के साथ एसएसटी को पढ़ना है. टेंशन तो हम लेंगे, हमारी टेंशन है कि हमें आपको अच्छे से मार्क्स दिलाए. बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली, गारंटी है ये मेरी. मेरे वीडियो को देखते रहिए और सजेशन दीजिए, कुछ क्वेरी है तो पूछिए, ठीक है. ओके, बाय.